वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रीनरल प्रोसेस। एंटरप्रीनरल प्रोसेस जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेकंड डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, थर्ड रिसोर्स गैदरिंग, फोर्थ क्रिएटिंग द वेंचर, फिफ्थ एडेप्टेबिलिटी, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग। एंटरप्रीनरल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो एंटरप्रीनियर होता है उसका पहला सबसे काम क्या है कि वो एक आइडिया डेवलप करे, एक इनोवेटिव आइडिया। जैसे मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि एंटरप्रीनियर कौन है, कि वो पर्सन है जो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है एंड ही इज रेडी टू टेक द रिस्क ऑन हिमसेल्फ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो आइडिया है उसने सबसे पहले क्या करना है, उसने एक आइडिया डेवलप करना है। आइडिया डेवलप कैसे करेगा? he should study the opportunities which he is getting in the market। वो मार्केट को स्टडी करेगा और फाइंड आउट करेगा कि मुझे अब मार्केट से कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कौन सा मेरा आइडिया है जो इस वक्त चल सकता है, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी खोली है, कौन सी कंडीशंस है मार्केट की जिससे जो आइडिया मेरा है कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो वो मेरा बिजनेस का आइडिया जो है इस वक्त फ्लरिश हो सकता है। ये है सबसे पहला स्टेप कि उसने आइडेंटिफाई करनी है बाय स्टडिंग द मार्केट। सेकंड, डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान। सेकंड क्या है, उसने बिजनेस प्लान को, जब उसको पता चल गया, उसने मार्केट की स्टडी कर ली कि इस वक्त जो मार्केट की कंडीशंस है उस हिसाब से जो मेरे मन में एक आइडिया है जो मैं एक बिजनेस के रूप में उसको स्थापित करना चाहता हूँ, तो वो एक बिजनेस प्लान बनाएगा कि आइडिया तो मेरे पास है, मार्केट की मैंने स्टडी कर ली, अब अपॉर्चुनिटीज ये है मुझे मार्केट की, तो अब मैंने क्या बिजनेस प्लान बनाना है, क्या अपने गोल्स सेट करने हैं ताकि मेरा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो सके। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि अपना बिजनेस प्लान मैंने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करेगा वो, फर्स्टली ही विल सेट दी गोल्स, अपने गोल्स सेट करेगा। जो बिजनेस प्लान बनाएगा उसके लिए फिर स्टैंडर्ड्स सेट करेगा, मेथड्स सेट करेगा, टेक्निक्स सेट करेगा कि जो मैंने गोल्स सेट किए हैं अपने बिजनेस के लिए, वो गोल्स जो हैं वो मैंने अचीव कैसे करने हैं, उन अचीव करने के लिए मेरा बिजनेस प्लान क्या होगा, मैंने कौन से स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि किस तरह मैंने अपना बिजनेस चलाना है। जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड है या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो भी उसका बिजनेस प्लान है उस हिसाब से कौन से मुझे मेथड्स या टेक्निक्स अप्लाई करनी है ताकि जो मेरा इनोवेटिव आइडिया है वो एक बिजनेस के रूप में उभर सके। तो इन सब को करने के लिए, बिजनेस प्लान बनाने के लिए उसको एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो उसके बिजनेस प्लान को अफेक्ट करने वाली हैं उस पर भी उसको ध्यान देना होगा। जब भी बिजनेस प्लान बनाना है तब उसने देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो वो इंडस्ट्री खड़ी करेगा या कोई भी अपनी बिजनेस, जो भी उसका इनोवेटिव आइडिया उस हिसाब से, चाहे वो स्मॉल स्केल है चाहे लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स है चाहे वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वो कोई गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस हो सकती हैं, मार्केट की कंडीशंस हो सकती हैं। और जो इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर्स है कि जो उसकी बिजनेस प्लान है, जब वो एक अपना वेंचर शुरू करेगा, बिजनेस शुरू करेगा, तो उसके अंदर उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको उसे कंसीडर करना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग ए बिजनेस प्लान। उसके बाद जब उसने बिजनेस प्लान तैयार कर लिया तो उसका नेक्स्ट काम क्या है कि उसने रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं। रिसोर्सेस का मतलब है कि उसने अपने बिजनेस प्लान को हकीकत में लाने के लिए उसको रिसोर्सेस की जरूरत होगी। तो रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ह्यूमन फोर्स हो सकती है, या कोई उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई भी रिसोर्स हो सकते हैं जिनकी उसको जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस प्लान जैसे फाइनेंस से रिलेटेड उसने देखना है कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लूं, या मैं कोई अपने साथ और बिजनेस पार्टनर्स को ज्वाइन करूं, या मैं इन्वेस्टर्स को इनवाइट करूं कि वो मेरी कंपनी में पैसा लगाएं। कोई भी मैटर
कैन बी रिलेटेड विद द फाइनेंस, जिसके बारे में उसे सोच के वो फाइनेंस को इकट्ठा करना, रिसोर्स इकट्ठे करने हैं। या उसने अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेगा, अगर कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसने, तो कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेगा, पता करना होगा कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं, क्या उनकी जो है कोटेशन इनवाइट करके क्या प्राइस लिस्ट है, किस हिसाब से मुझे जो है मटेरियल रॉ मटेरियल मिल रहा है। और साथ में फिर नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स, कि अपनी कंपनी, एक कोई भी पर्सन अकेला अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को नहीं चला सकता, उसको क्या जरूरत पड़ेगी, उसको ह्यूमन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन जो फोर्स है वो राइट मैन एट द राइट प्लेस कैसे लेकर आए, उसके लिए उसकी क्या रिक्रूटमेंट उसने कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है, और उसकी रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो कि उसको जैसे उसको चाहिए, जैसा पर्सन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या उसकी एक्सपर्टीज हो, उस हिसाब से उसे ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस है या ह्यूमन रिसोर्स है या मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ये वो अरेंज करेगा। तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्वांटिटी पर ज़्यादा जोर नहीं देना, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज पर ज़्यादा जोर देना है। और उसके साथ भी टाइमली प्रोक्यूरमेंट पर ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम पर मिल सके, अरेंज कर सके, इस पर उसे ध्यान देना पड़ेगा, तभी उसका बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश करेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग द वेंचर। अब उसने बिजनेस प्लान भी बना लिया, रिसोर्सेस भी इकट्ठे कर लिए, तो अब उसने अपना जो भी उसका वेंचर हो, जो उसने न्यू आइडिया, अपना इनोवेटिव आइडिया है, उसको अब उसने जामा पहनाना है। जामा पहचान बनाने का मतलब उसने अपना नया वेंचर क्रिएट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए उसने रिसोर्सेस जो अरेंज कर लिए, तो अब उसने अपना नया वेंचर स्टार्ट कर देना है। और उसमें उसको जितनी भी स्किल्स की जरूरत हो वो स्किल उसने अपनी जो है, इधर एस आएगा साथ में, स्पेलिंग जो है इसका थोड़ा इसमें गड़बड़ है, ये देख लेना। मोस्ट दिस रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द स्किल्स दैट एंटरप्रेन्योर शुड पोसेस, ठीक है, ये पोसेस के स्पेलिंग। तो फिर इसमें फिर जितनी भी स्किल है उसने देखना है कि जो स्किल मुझे मैंने गैदर कर ली है कि नहीं कर ली, जो भी इस नए वेंचर के लिए उसकी जरूरत हो, ताकि मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके। नेक्स्ट है ब्रिंग एडेप्टेबिलिटी विद टाइम। इसमें क्या है कि जो भी वेंचर उसने स्टार्ट किया है, बिजनेसमैन ने जो अपना बिजनेस शुरू किया है, तो जितनी भी मार्केट की कंडीशंस होगी वो सारी कंडीशंस उसके वेंचर को भी अफेक्ट करेंगी। तो जो एंटरप्रीनियर है उसकी क्या फर्ज बनता है यहाँ, कि वो अपने कंपटीटर से आगे आगे निकलने के लिए या कंपटीटिव एडवांटेज लेने के लिए ही शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है बाकियों से हटकर सोचे, बाकियों से हटकर सोचेगा तभी मार्केट में वह एंटरप्रेन्योर टिका रहेगा। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या है, ही हैज टू डिसाइड अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिजनेस। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस के क्या है, एंड करना है या उसके बिजनेस आइडिया में कुछ चेंजेस लाने हैं, ये सारा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू कंपेयर हिज रिटर्न्स, वो एक्चुअल रिटर्न उसकी कितनी है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है उसका कितना है, उसने कितना सोचा था और उसको कितना मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा था ना कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ही हैज स्टार्टेड ए बिजनेस टू मेक प्रॉफिट, है ना, बियरिंग ऑल द रिस्क ऑन हिमसेल्फ। तो अगर तो उसका जो है एस्टिमेटेड और एक्चुअल रिटर्न जितना उसको लग रहा है कि हाँ इससे मेरा बिजनेस आगे ग्रो हो जाएगा, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो डिसीजन लेगा। अगर उसको लगता है कि अब ये मेरा बिजनेस आइडिया फेल हो रहा है, तो ही कैन थिंक ऑफ क्लोजिंग हिज बिजनेस। ये उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उसने अपना बिजनेस को आगे चलाना है या बंद करना है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।